प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा दशम संस्कृत में आज हम चतुर्थः पाठः विलासा पढ़ेंगे। विलासा कहने से आप लोग समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति का नाम है और ये एक महिला है। इसके नाम पर बिलासपुर नगर बसा है। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते शताधिकवर्षपूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्याः सह जीविकोपार्जनार्थं परशुनाम्नः कैवर्त्यः निर्गतः। रतनपुरस्य तो रतनपुर जनपद अंतर्गते तो रतनपुर जनपद के अंतर्गत, ठीक है। रतनपुर जनपद के अंतर्गत शताधिक वर्ष पूर्वम 100 वर्षों पहले, पूर्व माने पहले, 100 वर्षों पहले या 100 वर्ष पूर्व लगरा गांव से, ग्रामात माने गांव से, अपनी पत्नी के साथ, स्व माने अपनी, पत्नियां माने पत्नी के, अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जनार्थम जीविका कमाने के लिए परशु नामक केवट निकला, ठीक है। गांव से बाहर निकल जाता है काम करने के लिए, जीविका कमाने के लिए। तव अर्पा नद्याः तटे अतिष्ठिताम, वे दोनों, तव माने वे दोनों, अर्पा नद्याः तटे, अर्पा नदी के तट में, ठीक है। अतिष्ठितान ठहरे, वे दोनों कहाँ ठहरते हैं जी? अर्पा नदी के तट में ठहरते हैं भाई, ठीक है। अर्पायाः तटे एकः लघु ग्रामः आसीत्, अर्पा के तट में एक छोटा गांव था। कहाँ? अर्पा के तट में, तट पर भी कह सकते हो। एक छोटा गांव, लघु ग्रामः माने छोटा गांव, आसीत् माने था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म। परशु माने परशु, अर्पा नद्याः माने अर्पा नदी के, या अर्पा नदी में हो जाएगा ना। प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, मत्स्याखेटम माने मछली पकड़ने का कार्य, करोति स्म करता था। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली पकड़ने का व्यवसाय करता था या मछली पकड़ने का कार्य करता था। इसको शिकार भी कहते हैं। आखेट माने शिकार होता है, तो मछली पकड़ का शिकार करता था ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन हमको लिखना है परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली पकड़ने का काम करता था। क्या काम करता था? व्यवसाय है जी। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालां अजनयत। कुछ काल बाद, कालांतरे माने कुछ काल बाद, कुछ समय पश्चात क्या होता है? तस्य भार्या, उसकी पत्नी, भार्या माने पत्नी ना, वैशाखा, उसका क्या नाम था जी? वैशाखा। एकाम स्वस्थाम बालाम अजनयत, एक स्वस्थ बालिका को जन्म दी, ठीक है। या का कुछ काल के बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने कहेंगे तो दिया हो जाएगा, ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत, वह बालिका कैसी थी जी? लावण्यवती, लावण्यवती माने सुंदर, वह बालिका सुंदर थी, ठीक है बेटा। लावण्येन तस्या विलासा इति नामकरणाभवत्, सुंदरतावश, लावण्येन माने सुंदरतावश या सुंदरता के कारण उसका विलासा नामकरण हुआ। इति का कोई मतलब नहीं निकलता ना, उसको देख लेना। कभी कभी उसका अर्थ निकलता है, अन्यथा वो कोई जरूरी नहीं रहता। तो सुंदरता बस उसका विलासा नामकरण हुआ या सुंदरता के कारण उसका नाम विलासा हुआ। विलासा शैशवे काले, क्या जी बेटा? विलासा शैशवे काले बाला बालैः सह क्रीडति स्म। विलासा बचपन में, शैशव काल माने जी बचपन में, बाला माने बालिका, बालैः माने बालकों के, सह माने साथ, क्रीडति माने खेलती थी, हो जाएगा यहाँ पर ना। विलासा बचपन में बालिका बालकों के साथ खेलती थी। तस्य बालिका नाम क्रीडनकम, क्रीडनम च रोचते स्म, उनसे बालिका बालकों के खिलौने अच्छे लगते थे। स्पष्ट हो गया बेटा? उसे क्या? बालिका नाम माने बालिकाओं के, उसे बालिकाओं के और बालकों, एक मिनट ना, तस्यई, तस्यई माने उसे, है ना।
बालका नाम है, बालका नाम माने बालकों के अर्थात लड़कों के, उसे लड़कों के खेल खिलौने हो जाएगा ना, और खेल अच्छा लगता था। किसे? विलासा को। किसका खेल? बालकों के अर्थात लड़कों के खिलौने और खेल अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसीत, विलासा अदम्य साहसी थी। साहसिका माने साहसी, साहस वाले भी कह सकते हो। विलासा अदम्य या अद्वितीय साहस वाली थी। एकदा सुप्तम बालम नीत्वा, देख लो भाई, एकदा सुप्तम बालम नीत्वा वृक्कः पलायनम कुर्वन् आसीत्। एकदा माने एक बार, सुप्तम माने सोते हुए या सोए हुए, एक बार सोए हुए बालक को, बालम माने बालक को, नीत्वा माने लेकर, ठीक है। एक बार सोए हुए बालक को लेकर, वृक्कः माने भेड़िया, पलायनम कुर्वन् भागते हुए, भाग रहा था हो जाएगा यहाँ पर ना, पलायनम कुर्वन् आसीत् माने भाग रहा था। एक बार सोए हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तदा विलासा विक्रम दंडेन ताड़ित्वा बालकम मुक्तम कृत्वा मातरम समर्पयात्। देख लो भाई, स्पष्ट है ना। तब विलासा वृक्क को माने भेड़िए को, तब विलासा भेड़िए को डंडे से मारकर, किससे मारकर बेटा? डंडे से, दंडेन माने डंडे से, ताड़ित्वा माने मारकर, है ना भाई। तब ये विलासा भेड़िए को डंडे से मारकर बालक को मुक्त कराकर अर्थात छुड़ाकर, मुक्तम माने मुक्त, कृत्वा माने करा के, है ना भैया, करके, बालक को मुक्त करके, छुड़ा करके, मातरम समर्पयात् माता को समर्पित किया अर्थात माता को सौंप दी। बालकैः सह विलासा मल्लकौशलम शिक्षते स्म, बच्चों के साथ अर्थात लड़कों के साथ ना, बालकई है तो लड़कों के साथ विलासा मल्ल कौशल माने युद्ध कला शिक्षते स्म सीखती थी। देख लो भाई, लड़कों के साथ विलासा युद्ध कला सीखती थी अर्थात कुश्ती खेलती थी। आगे क्या है? तो तम साहसम दृष्ट्वा जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। ठीक है, क्या कहा हमने कि तम साहसम दृष्ट्वा, उसकी साहस को देखकर, उसकी साहस को देखकर, जनैः लोगों के द्वारा, तस्या दलाय उसके दल को, है ना भाई, उसके दल को, ग्राम रक्षार्थम में गांव की रक्षा के लिए, दायित्वम प्रदत्तम का दायित्व सौंप दिए। ठीक है, उसके साहस को देखकर लोगों के द्वारा उसके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व सौंप दिया। ठीक है बेटा, आगे इस तरह से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी। यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल प्लावनम जातम, जब वर्षा ऋतु के समय, क्या? जब वर्षा ऋतु के समय अर्पा नदी में बाढ़ आती थी। स्पष्ट हो गया। यदा माने जब, वर्षा काले माने वर्षा ऋतु के समय, या बरसात में, अर्पा नद्याम माने अर्पा नदी में, जल प्लावनम माने जल से डूब जाना, जातम माने हुआ, जल से डूब गया, अर्पा नदी जल से डूब गई। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में अर्पा नदी में बाढ़ आती ही, ठीक है, आ जाती थी। तदा विलासा नौकाया जनान संतारयति स्म, तब विलासा नाव के द्वारा लोगों को पार उतारती थी या उस पार कराती थी। तब विलासा नाव के द्वारा, नाव से भी कह सकते हो, लोगों को पार कराती थी। अयमेव सा नौका चालने अपि पारंगता जाता, इससे ही वह, या इस प्रकार ही वह नाव चलाने में भी निपुण हो गई, पारंगत हो गई, दक्ष हो गई। अयमें माने इसी तरह ही या इसी प्रकार ही, ठीक है। सा माने वह, इसी प्रकार ही वह नाव चलाने में भी, अपि माने भी, निपुण हो गई। ठीक है बेटा।
सा लोक नृत्य गीतयो अपि सिद्धा आसीत, वह लोक नृत्य और गीतों में भी दक्ष थी। देख लो भाई, वह लोक नृत्य और गीत में भी दक्ष थी, कुशल थी। ठीक है, आगे हमने देखा ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु साग्रसरासीत, गांव के सभी कार्यक्रमों में, कार्यक्रमेषु माने कार्यक्रमों में, सर्वेषु माने सभी, तो गांव के सभी कार्यक्रमों में वह अग्रणी थी या आगे रहती थी। स्पष्ट हो गया बेटा, गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। कालांतरे विलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। कालांतरे माने कुछ काल बाद, कुछ समय पश्चात, विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। देख लो भाई, विलासा का विवाह किसके साथ हुआ? बंसी नामक युवक के साथ हुआ। विलासा प्रतिदिनं 4 तेन्दु इति वन्यफलानि संग्रहणार्थं गच्छति स्म। विलासा प्रतिदिन 4 तेन्दु आदि वन्य फलों को संग्रहित करने के लिए जाती थी। यहाँ पर वन भी लिख सकते हैं, संग्रहित करने के लिए वन जाती थी। कहाँ जाती थी? वन। ठीक है, नहीं लिखोगे तो फिर थोड़ा समझना है भाई। विलासा प्रतिदिन 4 तेन्दु आदि वन्य फलों को संग्रहित करने के लिए वन जाती थी। ठीक है। तथा च वंशी महिष चारणाय वनम प्रति अगच्छत, और वंशी भैंसा चराने के लिए वन गया था या वन गया। ठीक है, देख लो भाई, यहाँ पर गच्छति इसमें माने जाती थी, और बंसी भैंसा चराने के लिए वन गया। स्पष्ट हो गया। तथा का भी इसी तरह से विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो आप कह सकते हैं वैसे या उसी प्रकार। ठीक है, और बंसी भैंसा चराने के लिए वन गया। कहाँ गया जी? वन गया। यदा सायं काले विलासा पत्या साकं गृहं प्रति निवर्तयति स्म। जब शाम के समय या शाम को विलासा अपने पति के साथ, पत्या माने पति के साथ, गृहम प्रति निवर्तयति घर लौट रही थी। इसमें है ना भाई, थी हो जाएगा। तो जब शाम को विलासा पति के साथ घर लौट रही थी, ठीक है, तदा सहसा आगठाय भ्रमतः राज्यः कल्याणसाय स्वोपरि एकः व्याघ्रः आक्रमणं कृतवान्। ठीक है बेटा, तब या तभी या उसी समय, है ना भाई। सहसा माने अचानक, तो ये अचानक अर्थ हम बाद में कहेंगे। तब ठीक है, शिकार के लिए घूमते हुए, स्पष्ट हो गया। तभी शिकार के लिए, आगठाय माने शिकार के लिए, भ्रमता माने घूमते हुए, तभी शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर, ठीक है, राज्ञा माने राजा, कल्याण साय सुप्रीम माने राजा कल्याण साय के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ सहसा का अर्थ हम लगे अचानक एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। अब समझ में आ गया बेटा। ठीक, तभी शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर अचानक एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञ प्राणान आरक्षत। ठीक है बेटा, तम उसे देखकर, ठीक है, उसे देखकर विलासा बाघ को कुंती माने भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। उसे देखकर विलासा बाघ के ऊपर भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। ठीक, अन्या कल्याण सायः विलासायः प्रभावितो भूत्वा परम दिवसम अर्पा नद्याः द्वयो तटियो जागीर विलासैः दत्तवान। देख लो भाई, अन्या, ठीक है, इसी पर इससे भी हो कह सकते हो, तो इससे, अन्या माने इससे, कल्याण साय, इससे कल्याण साय विलासा से प्रभावित होकर, विलासा या है ना भाई तृतीया विभक्ति एक वचन, तो इससे है ना भाई
इससे कल्याण साय विलासा से प्रभावित होकर, भूत्वा माने होकर, दूसरे दिन, अपरम माने दूसरे, दिवसम माने दिवस, तो दूसरे दिन अर्पा नद्याः, अर्पा नदी के दोनों किनारे की जागीर में बिलासा को दे दिए, दत्तवान दे दिए। जागीर माने जायदाद, ठीक है, जमीन का जो राजकाज है, दायित्व है, उसको जागीर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इससे कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर, ठीक है, दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों किनारे की जागीर बिलासा को दे दिए। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः, और राजा रतनपुर लौट गए। समझ में आ गया बेटा। और राजा कहाँ लौट गए जी, रतनपुर लौट गए, है ना भाई। अनंतरम ताम खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे नियोज्यत। अनंतरम माने बाद में, उसे तलवार से अलंकृत करके, सम्मानित करके, अलंकृत करना माने जी सम्मानित करना, तो किससे सम्मानित करना जी, तलवार से। खड्गेन माने तलवार से, खड्ग माने तलवार होता है। बाद में उसे का तात्पर्य है बिलासा को, है ना भाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाद में बिलासा को, या बाद में उसे खड्ग माने तलवार से अलंकृत करके, सम्मानित करके महिला सेनापति पद में नियुक्त किए, महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। क्लियर हो गया। देख लो भाई, बिलासा को किस पद पर नियुक्त किया गया, महिला सेनापति के पद पर। तो निरंतर कार्य करते रहेंगे, सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, उसको इसी तरह से निरंतर उसकी पदोन्नति होती है, सम्मानित होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो भाई, बिलासा को भी तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया, ठीक है।